हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग यूनिट 4 शुरू करने वाले हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट प्रोवाइड रिस्ट्रेन अगेंस्ट एनी ट्रांसलेशन और रोटेशन एज पर देयर टाइप्स। जो हमारा जो सपोर्ट होता है वो किसी भी तरह का रिस्ट्रेन प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसलेशन। जैसे कि हम मान लेते हैं कि रोलर सपोर्ट अगर होगा हमारा, तो वो क्या करेगा, हमारा वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, या फिर रोटेट करने में हमारा रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अलग अलग तरह का सपोर्ट होता है। जैसे हमारे पास में एक है रोलर सपोर्ट। इसका सैम्बल हमारा कुछ ऐसा होता है, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो रिएक्शन होगा ना, या इसमें जो बोलेंगे हम लोग रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेगा, ये एफ वाई डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा सपोर्ट के दौरान। दैट मीन्स कि ये जो रोलर सपोर्ट है हमारा, ये मूवमेंट हमारा एक्स डायरेक्शन में अलाउ करेगा, रोटेशन अलाउ करेगा। सिर्फ एफ वाई डायरेक्शन में जो है हमारा रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेगा, जाने से रोकेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन देख लेते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, और ये हमारा जेड। ठीक है, हिंज सपोर्ट की बात करें तो वो हमारा कुछ ऐसा बनता है। इसको हम लोग पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिस्ट्रेन होता है हमारा, दो डायरेक्शन में होगा। एक होगा हमारा एफ एक्स में नहीं जाने देगा, और हमारा एफ वाई में जाने नहीं देगा। ठीक है, तो हमारा जो इस पे रिएक्शन लगेगा, जैसे मान लेते हैं ए है तो आर ए, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगेगा एच ए। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट की बात करें तो ये होगा हमारा इस तरह का फिक्स सपोर्ट। ठीक है, इसमें जो होगा हमारा तीन रिस्ट्रेन होगा। दैट मीन्स कि वो एफ एक्स में नहीं जाने देगा, एफ वाई में जाने नहीं देगा, और रोटेट भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन हमारा कुछ ऐसा लगेगा, आर ए एच ए, और हमारा रोटेशन एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लोड्स की बात करें तो हमारे पास में अलग अलग तरह का लोड्स होगा जो बीम्स पे एक्ट करेगा। जैसे कि हमारा कंसंट्रेटेड या फिर पॉइंट लोड। अ कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट अ पॉइंट। हमारा जो पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड है, उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि वो एक पॉइंट पे ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन असल में तो ऐसा होता नहीं है। असल में अगर हमारा जो है ये लोड स्मॉल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग मान लेंगे क्या, कि वो हमारा पॉइंट लोड है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी से। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, तो यूडीएल इज वन विच इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। जैसे कि हमारा बीम पे, ये हमारा बीम है और सिंपली सपोर्टेड, और इस पे हमारा जो है यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर या डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, कुछ भी हमारा। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, इसको हम लोग ट्रायंगुलर लोड भी बोलते हैं। तो यूवीएल इज वन विच इज स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया ऑन द बीम, बट देयर स्ट्रेंथ जो है ना वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, वेरी कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये, ठीक है, ये हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू तक जा रहा है। ठीक है, हम लोग इस तरह से शो भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। जैसे ये बीम है हमारा, और इस पे हमारा लोड ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहेंगे। हाँ, तो डिटर्मिनेसी क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो membered forces, if a member is cut it has maximum three numbers of unknown forces in case of 2D loading। अगर कोई हमारा मेंबर है, ठीक है, उस मेंबर को अगर हम लोग कट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो है हमारा
3 नंबर्स ऑफ अननोन्स होंगे। एक होगा हमारा एफ एक्स, एक होगा हमारा एफ वाई, और एक होगा हमारा इसमें एम जेड। ठीक है। और वही हमारा जो है 6 नंबर्स ऑफ अननोन्स होंगे 3D लोडिंग के केस में। तो 2D लोडिंग के केस में हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स, एफ वाई, एम जेड। 3D लोडिंग के केस में क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। ठीक है। और यही जब हमारा एक्सटर्नल रिएक्शंस या और जो मेंबर फोर्सेस हैं, ये सभी जो है हमारा यूज ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के हेल्प से अगर हम लोग निकाल लें, तो उस स्ट्रक्चर को या फिर उस बीम को हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम कहेंगे। ठीक है। तो इक्वेशंस फॉर 2D अगर हम लोग बात करें स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, तो हमारे पास में एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, और समेशन एम जेड इज इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इक्वेशंस फॉर 3D, तो हमारे पास में है समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ एम एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, समेशन एम वाई इक्वल्स टू जीरो, और समेशन एम जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ बीम। तो बीम क्या है, बीम एक तरह का हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो क्या करता है, ट्रांसवर्स लोडिंग को बियर करता है। ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग को कैरी करता है। तो ट्रांसवर्स लोडिंग कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स जो हम लोग सपोर्ट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जैसे कि कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम का एक एंड क्या होता है हमारा, फिक्स होगा, और एक एंड जो होगा हमारा फ्री होगा। ठीक है। और अगर हम लोग पता करना चाहेंगे कि ये हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितने नंबर्स ऑफ अननोन्स होंगे हमारे, 3 अननोन्स होंगे। हम लोग देखे थे यहाँ फिक्स, जब भी हम फिक्स सपोर्ट को डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया, हाँ, फिक्स सपोर्ट को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे 3 अननोन्स होंगे, यहाँ पे हमारा 2 अननोन्स होगा, और यहाँ पर हमारा 1 अननोन होगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 3 अननोन्स हो गया। तो अननोन्स हमारा 3, और हमारे पास में इक्वेशंस कितने हैं, 3। तो हमारा जो डिटर्मिनेसी चेक कर लेते हैं हम लोग इसका। तो डिटर्मिनेसी जो है हमारा हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी है, जिसका भी 0 वैल्यू आ जाए तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड कैसा होता है, तो एक एंड जो होगा हमारा, वो हमारा हिंज होगा, और दूसरा एंड होगा हमारा रोलर सपोर्ट होगा। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें 2 अननोन्स, इसमें 1 अननोन्स, तो हमारे पास में टोटल 3 अननोन्स। और हमारे इक्वेशन कितने पता है, 3 पता है, तो इसका भी डिटर्मिनेसी जो आएगा हमारा 3 माइनस 3 0 आएगा। ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, तो ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसा ही होता है, बस एक तरफ क्या होता है, एक्सटेंडेड होगा, या फिर दोनों तरफ एक्सटेंडेड होगा। ठीक है। तो इसमें भी हमारा 2 अननोन्स, और इसमें 1, इसमें भी 2 हमारा, इसमें भी 1। तो हमारा जो अननोन्स है वो 3 है, और इक्वेशंस हमारे पास में 3, तो डिटर्मिनेसी इसका 0। तो ये तीनों बीम जो है हमारा, वो स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। ठीक है। और यही हमारा सिलेबस में है, इसी को पढ़ना है। ठीक है। और इसी का एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में बीम आता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ये कैसा दिखता है, तो ये होता है हमारा एक तरफ फिक्स होगा, दूसरा तरफ रोलर। ठीक है। इसमें अननोन्स की बात करें तो 3 इधर, ये 1 इधर। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन इसमें 3 प्लस 1 4 हो गया। और हमें पता है इक्वेशंस कितने हैं हमारे स्टैटिकली इक्विलिब्रियम का, इक्वेशन 3 है। तो ये हमारा इसमें डिटर्मिनेसी हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि 1 डिग्री। तो ये हमारा जो है इनडिटर्मिनेट बीम है। ठीक है। यहाँ पे सारा जो बीम है वो इनडिटर्मिनेट बीम है। तो अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूस बीम की, तो वो कैसा होगा,
ठीक है, तो वो हमारा एक तरफ पिन हो सकता है या हिंज जिसको बोलिए, और फिर बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होंगे, रोलर हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह का बना हुआ है तो हमारा इसमें टू अननोन्स, इसमें वन है और इसमें वन, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन हमारा फोर, और अगर एक बना देंगे तो टोटल नंबर ऑफ अननोन फाइव। ठीक है, और नोन इक्वेशन हमारे पास में थ्री, तो इसका डिटर्मिनेसी जो हो गया वो 5 - 3 यानी कि 2 डिग्री का। ठीक है, फिक्स बीम कैसा होता है, तो दोनों एंड हमारा उसका फिक्स होगा। ठीक है, ये इधर थ्री अननोन्स, तो हमारे इसमें टोटल कितने, सिक्स अननोन्स। ठीक है, ये हमारा इसका जो डिटर्मिनेसी हो जाएगा वो 6 - 3 यानी कि 3 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट, रिलेशन बिटवीन द लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, shear force. The shear force at a section is the resultant of all the transverse force either to the right or to the left of the section. For example, this is the beam और हमारा इस पे लोड लग रहा है P। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे R लग रहा है रिएक्शन, इसमें R भी लग रहा है, और हमारा यहाँ पे P लग रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, सेक्शन में यहाँ पे एक्स एक्स मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो है शियर फोर्स जो है वो किसके वैल्यू के बराबर होगा, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस, यानी कि ये P प्लस दिस, या फिर हमारा ये साइड में जो निकाल रहे हैं, इन सभी का रिजल्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, आइदर टू द लेफ्ट, या तो हम लोग लेफ्ट से ले रहे हो या फिर राइट से ले रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न सेक्शन पॉजिटिव होगा जब हमारा सारा जो ट्रांसवर्स फोर्सेस है वो राइट टू द सेक्शन जो होगा डाउनवर्ड की तरफ होगा। जैसे ये एक्स एक्स सेक्शन है, इसके राइट में अगर हमारा सारा जो फोर्सेस है उसका रिजल्टेंट अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारा जो शियर फोर्स होगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और लेफ्ट की तरफ अगर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा उल्टा होता है तो उस समय हमारा निगेटिव शेयर होगा। जैसे कि हम लोग बात करें, ये ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये बीच में हमारा सेक्शन है एक्स एक्स। ठीक है, और ये हमारा राइट साइड है, तो इधर हमारा डाउनवर्ड फोर्स लगे और इधर हमारा अपवर्ड अगर आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव शियर फोर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हमारा डाउनवर्ड हो तब क्या होगा, सेक्शन के लेफ्ट में अगर हमारा डाउनवर्ड हो और हमारा राइट में जो है वो अपवर्ड है, तो हमारा जो शियर फोर्स का वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव शियर फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन इज द रिजल्टेंट मोमेंट एट द सेक्शन ड्यू टू ऑल द ट्रांसवर्स फोर्सेस। तो ये हमारे पास में अगर जैसे यहाँ पे तीन ट्रांसवर्स फोर्सेस है, इसी का जो हमारा मोमेंट जनरेट होगा और उसी का हम लोग क्या करेंगे, समेशंस कर लेंगे, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग सेकेंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी भी बीम का कैसे निकालेंगे शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट किस सेक्शन पे कितना होगा, वो सारी चीजें डिटेल में करेंगे। तो ये बस थ्योरी क्लास है हमारा। ठीक है, तो इस सेक्शन में जो हम लोग कर रहे हैं इस थ्योरी सेक्शन में, तो सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम लोग जब देखेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे बीम्स का, तो हमारा सारा डाउट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो एट अ सेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज सच दैट, जैसे कि हमारा ये बीम है, ये बीम को अगर इस तरह से बेंड करने की कोशिश कर रहा है हमारा, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द सेक्शन में, तो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा जिसको हम लोग सैगिंग मोमेंट भी बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये बात याद रखना होगा कि हम लोग जो है राइट टू द सेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट टू द सेक्शन हमारा क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे या फिर सैगिंग मोमेंट बोलेंगे। ठीक है, और वही हमारा जब इधर की ओर राइट टू द सेक्शन जो हमारा क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट टू द सेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा,
तो उसको हम लोग हॉगिंग बोलेंगे या फिर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा बिटवीन द लोडिंग एंड द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये बातें याद होनी चाहिए, ये बात को आप लोग रट जाइए, ठीक है। तो इफ देयर इज अ पॉइंट लोड एट अ सेक्शन ऑन द बीम, अगर किसी भी सेक्शन पे हमारा पॉइंट लोड है, जैसे ये बीम है हमारा और यहाँ पे हमारा पॉइंट लोड है, ठीक है। तो उस जगह पर हमारा जो है शियर फोर्स अचानक से चेंज हो जाएगा। जैसे ये सी पॉइंट था, तो सी पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स में अचानक से चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में लोड नहीं है, उस सिनेरियो में हमारा जो शियर फोर्स है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो है वो लीनियरली चेंज होगा या इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में ये बीम है और हमारा दो पॉइंट है डी और सी, ठीक है। तो हमारा जो शियर फोर्स है वो डी और सी पॉइंट के बीच में हमारा कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज, ठीक है। ये डी हो गया, ये अगर हमारा सी पॉइंट है। ये बात जो है ना, जब हम लोग एस एफ डी बी एम डी बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा, या तो इस तरह से चेंज हो रहा होगा या तो इस तरह से चेंज हो रहा होगा, वो सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, लेकिन लीनियरली चेंज होगा, ठीक है, इंक्लाइन लाइन में। अगर बात करें हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा किसी दो पॉइंट के बीच में, तो शियर फोर्स जो है ना हमारा लीनियरली चेंज होगा जब हमारा बीम पर जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहे, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट लोडिंग है। इसको हम लोग 0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तब हमारा जो है एस एफ डी कुछ ऐसा बनेगा, ये जो लाइन है इंक्लाइन लाइन या फिर 1 डिग्री कर्व बनेगा हमारा, ठीक है। और बीएमडी जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोलिक या फिर 2 डिग्री का, ठीक। और जब हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, दैट मीन्स कि ये वाला सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो में हमारा क्या होगा, जो लोडिंग है वो 1 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा जो एस एफ डी बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, 2 डिग्री का बनेगा, ठीक है, दैट मीन्स कि पैराबोलिक। और जो हमारा बी एम डी है वो बनेगा क्यूबिक, 3 डिग्री का, ठीक है। ये पैराबोलिक होगा, ये बात याद रहनी चाहिए, ठीक है। आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग एस एफ डी और बी एम डी बनाते कैसे हैं, ठीक है। थैंक यू।